राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के सबसे बड़े एयरपोर्ट की छत गिरने से गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। यहाँ सुरक्षा सुनिश्चित करने में विफलता नजर आई, जो एक सामाजिक मुद्दे को दर्शाता है। यहाँ मानव जीवन को प्राथमिकता नहीं दी गई है। खैर, ये घटना हमारी नीतियों का पुनर्मूल्यांकन और पुनर्विचार करने के लिए हमें मजबूर जरूर कर रहा है। बुनियादी ढांचे का डिजाइन मानव सुरक्षा को खतरे में न डाले, ऐसी स्थिति पैदा हो गई है। छत गिरने से गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। इन परियोजनाओं की योजना और इनको संभालने के लिए कौन लोग होते हैं? कौन से सुरक्षा मानक मौजूद हैं? उनका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कौन जिम्मेदार है? यदि राजधानी के एक प्रमुख हवाई अड्डे पर ऐसी विफलता हो सकती है, तो देश में अन्य जगहों पर बुनियादी ढांचे की स्थिति क्या होगी? ये एक अलग घटना नहीं है। हाल ही में पुलों, फ्लाईओवर, स्कूलों और हवाई अड्डों के साथ भी इसी तरह की विफलताएं हुई। दिल्ली का इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, जो देश का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा भी है, इसने 2023 में 65 मिलियन से अधिक यात्रियों और प्रतिदिन लगभग 1,500 उड़ानों को संभाला है। 28 नवंबर 2023 को हवाई अड्डे ने 2,21,000 का अपना अब तक का सबसे अधिक एक दिवसीय यात्री यातायात दर्ज किया। ये संख्याएं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी में दिल्ली हवाई अड्डे की महत्वपूर्ण भूमिका को भी उजागर करता है। 28 जून 2024 जैसी घटनाएं एक सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में लोगों के भरोसे को कमजोर करती है। अधिकारियों और बुनियादी ढांचे के डेवलपर्स में विश्वास की कमी को बढ़ा रही है, जिनके बारे में अब कहा जा रहा है कि वे सार्वजनिक सुरक्षा के ऊपर मुनाफे को प्राथमिकता दे रहे हैं। इस त्रासदी के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान करने और उन्हें जवाबदेह ठहराने के लिए गहन जांच जरूरी है। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या ऐसी चेतावनी या लापरवाही के संकेत थे जिन्हें नजरअंदाज कर दिया गया? बुनियादी ढांचे में देश के निवेश का एक दृष्टिकोण साफ है, जो निर्माण के बारे में ज्यादा प्रतीत हो रहा है, न कि जीविका के बारे में। दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का मालिक कौन है? तो दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड DIAAL एक संयुक्त संस्था है, जो GMAR एयरपोर्ट लिमिटेड 64% का हिस्सेदार है। भारतीय एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी भारतीय विमान प्राधिकरण के पास 26% की हिस्सेदारी है और बाकी की हिस्सेदारी फ्रापोर्ट AG फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट सर्विसेज की है। इनको मिलाकर ये एक समूह बनता है जो हवाई अड्डे को कंट्रोल करता है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के इस बात पर बहस शुरू होने के बाद ही छत का निर्माण कब किया गया, चाहे इसका उद्घाटन 2008 में किया गया या मार्च 2024 में, नागरिक उड्डयन मंत्री का जवाब सामने आया। उन्होंने तुरंत स्पष्ट किया कि ढह गया हिस्सा 2008 से 9 के बीच में बनाया गया था और उसको पुरस्कार भी दिया गया था। GMR द्वारा निजी ठेकेदारों को इसको संभालने की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन देश में 10 साल से सत्ता में बीजेपी की सरकार है। हालांकि ये विवरण सामाजिक चिंता को कम करने के लिए बहुत कम है। 2008 की कोई संरचना किसी भी मानक से पुरानी नहीं है। निजी ठेकेदारों से जुड़े मुद्दे पर जवाबदेही और सरकारी निगरानी को लेकर सवाल बने रहते हैं, लेकिन असल में चिंता का विषय ये है कि ऐसी संरचनाओं की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे का ऑडिट नियमित रूप से भी किया जाता होगा या नहीं। ऐसी आपदाओं को रोकने के लिए नियमित ऑडिट और रखरखाव जांच महत्वपूर्ण है। फिर भी ये हादसा एक रियलिटी चेक की तरह महसूस हो रहा है। खैर, इस खबर में बस इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।